तो लिखा है हरीश एजेंसी ने 50,000 रुपये का माल लौटाया। तो हरीश एजेंसी और ये हमने काय में क्रेडिट नोट में एंट्री कर दी, ठीक, और 50,000 रुपये लिख दिया। ओके, ठीक। अगली एंट्री है, लिखा है 12/2 में गोदरेज कंपनी ने 20,000 रुपये का माल कस्टमर को नमूने के रूप में बांटने के लिए दिया। अब चूंकि ये क्या मिला, हमें गिफ्ट आइटम मिले। क्या मिले हैं? इसको माल जो है वो गिफ्ट आइटम के रूप में आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे रिकॉर्ड में एंट्री इसलिए नहीं होगी, कोई फ्री में देता है, जैसे मान लो दीपावली के टाइम आता है, हर कंपनी क्या करती है, बैग में दे देती है, नमूने के लिए दे देती है, कोई गिफ्ट दे देती है, तो वो उसकी एंट्री हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे रिकॉर्ड व्यापार में क्यों करेंगे, बताओ। और यदि करना चाहे तो पैसा काट रहा है तो नमूने के लिए बांटने के लिए वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जैसे मान लो हमने तुम्हें 10 पेन दे दिए कि ये सबको बांटना है, तो तुम्हारे व्यापार में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ना तो आवक हुई ना जावक, आए तो है लेकिन रिगार्ड थोड़ी आए, वो तो बांटना है वह, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। फिर लिखा है TFR से 20,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट से वापस प्राप्त हुई, जिसमें 200 रुपये पोस्टेज और 200 रुपये बैंक कमीशन काटकर भुगतान किया गया। तो देखिए, सबसे पहले TFR की जो सिक्योरिटी थी, क्या थी, 20,000 रुपये की चेक से वापस हुई, जिसमें 200 रुपये पोस्टेज और 200 रुपये बैंक कमीशन काटकर भुगतान किया गया। अब देखिए, तो हमें क्या, सबसे पहले तो रिसिप्ट हुआ है, एक्सिस बैंक से हुआ है, ठीक। अब कितना, देखो 20,000 रुपये, तो ये TFR देखो, ये 40,000 की जगह कितना हुआ, 20,000। 20,000 तो ये प्राप्त हुए, ठीक है। अब 200 रुपये पोस्टेज चार्ज, तो ये इसमें से कट जाएंगे, काय में से, बैंक से मिला तो 20,000 का चेक मिला था, लेकिन बैंक से कितने और कट गए, 200 रुपये काय की, पोस्टेज की, और एक और बैंक कमीशन भी, बैंक चार्जेस कितना, तो आपको 400 कट के बैंक में जमा हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अगला के अग्रिम वेतन को जनवरी माह के वेतन से समायोजित किया। तो भैया सैलरी ये लिखा है ना, सैलरी कितना, अब सैलरी हमें कितना दे देते, 5,000। अरे अग्रिम वेतन ये दिया था ना एडवांस 5,000, ठीक है। तो जितना दिया है उतना हम एडजस्ट कर देंगे, किसका, ये बनाया था सैलरी एडवांस करके अनिलेश का, तो एडवांस सैलरी हमारी 0 हो जाएगी, अनिलेश के खाते में ये चले जाएगी। हाँ, जमा किए तो क्या करोगे, F2 का, पहले तो डेट बदल ली नहीं है, F4 दबाओगे, जमा किए तो स्टेट बैंक में जमा किए, तो ये तो अपन को अच्छे से आती है, जमा किए 50। 16 में क्या कह रहे हैं, 50,000 के विप्रो कंपनी के शेयर खरीदे,
ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है। एंट्री नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? खरीदे है। किससे खरीदे? SBI से। देखो किससे खरीदे? खरीदे ना शेयर, ठीक है। काय में डालोगे? ठीक है। कितना? 50,000 रुपये जी, क्योंकि कब शेयर कितना? 50,000 रुपये। अगली एंट्री 25,000 रुपये का माल आर्यन ट्रेडर से नगद खरीदा। किससे खरीदा है? क्या खरीदा है? नगद। आर्यन ट्रेडर्स का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना, कन्फ्यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। नरेशन में लिखोगे 25, फिर अगला नगद भुगतान किया। काय की? कितना? 500 रुपये। फिर कोरियर कितना? 800। टूर एक्सपेंसेस कितना? 1200। जी ऐसा एक एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जैन एंड सन्स को 40,000 रुपये का माल भेजा। 40,000 रुपये। केके एंड सन्स से 35,000 रुपये का कमीशन चेक से प्राप्त हुआ, जैसे एक्सिस बैंक में, ठीक है। कमीशन केके एंड सन्स तो नरेशन में लिखा जाएगा। हमें तो फायदा हुआ है, किसने दिया वो नीचे लिख देना है, उसके नाम पर थोड़ी चढ़ाना है, ये तो उधारी हो जाएगी ना। यहाँ लिख दिया जाएगा कमीशन चेक से प्राप्त हुआ, लाभ हुआ है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें जी क्या है, एक गलती हो गई। देखो क्या कर दिया, ये भी हमें ध्यान नहीं दिया। जे एंट्री को डिलीट करते हैं, अल्ट डी, ठीक। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पढ़ो उसको ध्यान दो। TFR 20,000 का तो था ही, ठीक है। तो TFR से कितना मिल रहा था हमें, देखो इधर इसको अलाउ जनरल में कर दे रहा है, F12 दबाएंगे और जनरल में अलाउ कर देंगे। देखो इधर अलाउ कैश लिखा ही है पहले से, देखो F12 में जाओगे, ये लिखा है अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल, यदि एंट्री नहीं हो रही है तो इसे यस करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए क्या है, सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, चेक, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में कितना जा रहा है, नहीं, ये तो गड़बड़ी कर दी। एक्सिस बैंक में कट के जा रहा है कितना, देखो ध्यान से देखो, TFR कितने का है, 20,000 का,
जिसमें से 200 पोस्टेज और 200 बैंक कमीशन कट गया, 600, 19,000 काय में जाएंगे, बैंक में। बाकी पोस्टेज कितना था, 200 रुपये, और बैंक कमीशन कितना था, बैंक चार्जेस कितने थे, 200। समझ में आया कि नहीं आया? और TFR कितने का था, 20,000। JRT। ठीक है, ये आ गया 21,26,590। ये फाइनल यहां तक परफेक्ट है हमारा आंसर, ये पुस्तक में, क्योंकि काटा गया है ना कि उसमें रिसिप्ट में हमने क्या कर दिया, वो तो बैंक को उतना और मिल गया, कितना बढ़ गया, 400 रुपये और बढ़ गए। एक्सिस बैंक में कितने चले गए, 4 रुपये, जबकि कट के क्या जाना था, लिखा ही है कि TFR जो मिला है 20,000 का, उसमें से 200 का एक कट गए और 200 का एक कट गए। जब ये कटेंगे तो उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं होगा, और उल्टा हमने क्या कर दिया और जोड़ो दिया। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल।